मधुनी प्रथमी, मुझे वही करना है, दूसरा कुछ है। एक मिनट, पोलिंग पहले बोलो फिर आइए। गुरु बोलो, गुरु। हाँ सेंटेंस है ना अभी बाकी, पहले सेंटेंस खत्म करते हैं उसको। नहीं नहीं, हाँ कल पूरा याद करके बैठे। कौन सा है बोलो भैया आप। तुमने हाथी को पकड़ने के लिए, तुमने हाथी को पकड़ने के लिए हाथी को पकड़ने के लिए प्रयत्न किए। प्रयत्न किए। हाँ, तो प्रयत्न करना क्रियापद, प्रयत्न करना क्रियापद। तुमने करता, तुमने करता, तो हाथी को कर, हाथी को कर, पकड़ने के लिए यह चतुर्थी। चतुर्थी। तो यूयम हाँ अब तुमने है ना, तुम सबने। हाँ यूयम गजस्य, गज, गज हाथी को शब्द है गज, गज पुल्लिंग नपुंसकलिंगी, गज पुल्लिंगी, तो यहाँ पर क्या आएगा? तो गजस्य, गजस्य। हाँ नागस्य भी आया, नाग भी हाथी गया, सर्व दोनों के लिए आया। हाँ पकड़ने के लिए तो हाँ, ग्रहण, मतलब ग्रहणाय, ग्रहणाय, प्रयत्न, और यूं ध्रुव, आ और यूं ध्रुव। यूँ क्यों लिख रहे हैं? तुमने तो बहुवचन नहीं आया, तो या था दो प्रयत्न किया, किया नहीं, किए, प्रयत्न किए। प्रयत्न किए, बहुवचन आया ना। यूं तुमने तो तुम सब ने, वो यहाँ पर तुमने लिखा है ना, तो प्रयत्न किया है, प्रयत्न किए, दोनों भी आए। संधि कुछ है इसमें? इसमें क्या होगा फिर उसका? यहाँ पर या बनेगा सिर्फ, बाकी का कुछ नहीं होगा। आगे का। दो बच्चों ने अपनी माँ के बिना आनंद प्राप्त नहीं किया। दो बच्चों ने अपनी माँ के बिना आनंद प्राप्त नहीं किया। दो बच्चे करता अपनी माँ के बिना कर्म, माँ के बिना, अब यहाँ पर ये कर्म, ये कर्म ही लगता है। बिना लगाना है, बिना क्या है? बिना अव्यय, तो अव्यय है। बिना अव्यय का प्रयोग करते समय बिना के लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे? बिना ही, बिना। बिना के लिए बिना लगाते समय कौन कौन सी विभक्ति आती है? तृतीया तृतीया पंचमी, में तो फिर वहाँ पर लगाना है। और आनंद तृतीया लगा। प्राप्त नहीं करना, यह क्रिया किस पर समाप्त हो रही है? माँ उसके बिना, मतलब माँ के ऊपर। माँ के ऊपर थोड़ी हो रही है, तो तृतीया लगाएंगे। अब इसके ऊपर डिपेंड है इसका क्या करना है। मैं तो कर्म दो कर्म है यहाँ पर, तो एक आनंद प्राप्त नहीं किया, क्योंकि आनंद उसको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आनंद हो गया कर्म। दो बच्चे हो गए कर्ता। अरे माँ के बिना, बिना लगा रहे हैं, द्वितीय लगाओ, तृतीया लगाओ या पंचमी लगाओ। हाँ, तो दो बच्चों के लिए यानी आनंद प्राप्त नहीं किया, एक ही क्रियापद दिया। मुद, एक ही लिया। तो फिर आनंद प्राप्त करने एक ले लो। चलो, आनंद प्राप्त नहीं किया, ये पूरा क्रियापद हो गया। अच्छा, आपको प्राप्त प्राप्नोति नहीं हुआ है ना? ठीक ठीक। किया है अव्यय, दो बच्चे ने बालक, तो बालक की कौन सी विभक्ति आएगी? बालकों। और माँ अपनी के लिए स्व, जननी, स्व जननीम। जननी, बिना लेना है सब। जननी बिना, मुद मोद, तो आमोदता, और नहीं के लिए न आमोदता, न, अमोद अमोद, ताम,
ताम हो गया बराबर। और आ और ना मिल गया तो ना। बालको स्वजननी विना न मोदता। बालको मोदताम मोदे हाँ मोदे ताम आएगा यहाँ पर। मुद धातु पुरस्मैपदी आत्मनेपदी मुद मुद आत्मनेपदी। हाँ तो वहाँ पर चलाओ मोदेता। मोदेताम चला यानी बोले तो बराबर आएगी। हाँ मोदेताम। तो क्या हो गया बालको स्वजन विना न अमोदे ताम। अब ना जो है वो आ में मिल गया। इसमें ये दोनों मिल गए तो आप ना बना। इतना ही यहाँ पर संधि है। बोलो आगे। राम के गुण राम के गुण कवियों के द्वारा झुमकर उत्कर्ष। राम के गुण कवियों के द्वारा कवि योग के द्वारा के द्वारा वर्णन किए गए हाँ वर्णन किए गए ना। कर वाक्य कर्मणि वर्णन किए गए कर्मणि वाक्य है। हाँ वर्णन किए गए क्रियापद वर्णन किए गए क्रियापद कवियों के द्वारा करता। राम के गुण पहले राम के संबंध है किसके साथ गुण के साथ गुण क्या है करता है करता कर्म कर्म। अब राम के लिए कौन सा शब्द आएगा राम से राम का रामस्य। अब गुण के लिए गुनाह बहुत सारे हैं तो गुनाह। और कवियों के द्वारा कवि भी कवि भी कवि कितने हैं बहुत सारे इसलिए कवि भी ही। और अवर्णनीय वर्ण कर्मणि प्रयोग है तो क्या होगा मूल धातु कौन सा है वर्ण। अब इसको क्या लगाना है अवर्णनीय वर्ण धातु है ना। और संस भी लिया। संस मतलब वर्णन करना चाहिए। अवर्णनीय अवर्ण वर्ण परस्मैपदी आत्मनेपदी दोनों है उभयपदी धातु है। तो इसमें क्या करना है अपने को पहले देखो उसको क्या बनाया है हम। मूल धातु क्या है वर्ण प्लस य प्लस त। या आप डायरेक्ट आप बहुवचन लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आएगा अंत। कुठलं आत्मनेपदी लिखो परस्मैपदी लिखो दोनों भी लिख सकते हैं वहाँ पर। अन भी लग। अब यहाँ पर यदि आप ये कर्मणि प्रयोग है ना तो कर्मणि प्रयोग में कौन से पद लगेगा पद कौन सा परस्मैपदी आत्मनेपदी प्रत्यय। तो आत्मनेपदी प्रत्यय क्या आएगा ये कितने हैं अंत आएगा ना। तो वो आई नहीं लगा ना कैसे कर्मणि के कर्मणि में नहीं कर्मणि में सिर्फ मूल धातु प्लस य प्लस आत्मनेपदी प्रत्यय उसको कुठले गण नहीं लगते। ये वर्ण्यंत समझ में आया। यहाँ पर क्या आएगा अवर्ण्यंत। और दीदी मैंने वो लगाया क्या बोलते हैं असंस। फिर क्या आएगा असंसंत अशंसन अस्यंत या लगेगा उसमें। यह लगेगा उसमें। कर्मणि प्रयोग है। हाँ बराबर आगे का वाक्य। हाँ संधि क्या है इसमें हाँ यहाँ पर में आने और आगे कटोरे में कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर विसर्ग के पूर्व में ही है और आगे है तो विसर्ग का होगा र होगा और र में ये र हलंत है तो ये इसमें मिल जाएगा तो ये पूरा र बन गया ये पूरा। और यदि असंस लगाया है तो फिर उसमें ऊपर चढ़ जाएगा। न र पूरा होगा उसमें भी ऊपर क्यों चढ़ेगा ओ है ना आगे तो वहाँ मिलेगी र में। आगे का वाक्य बोलो। उद्योग से उन्होंने बहुत धन कमाया। उद्योग से उन्होंने बहुत धन कमाया। हाँ क्रियापद कमाया कमाया धन कर्म बहुत हाँ विशेषण है वो। उन्होंने करता उद्योग से ये
तृतीया, अभी साधन आया बराबर। हाँ, तो उद्योग के लिए शब्द उद्योग साधन है ना, साधन की कौन सी विभक्ति होती है? शब्द पूछा इसलिए मैंने, हाँ उद्योग है ना। हाँ, तो मूल शब्द है उद्योग। अब उसका उद्योग शब्द का ये तृतीया का एक वचन है, तो इसका उद्योग शब्द का तृतीया का एक वचन उद्योगेन बनता है। अब उन्होंने यानी हाँ ते, बहुत सारे हैं ना, ते बहुत के लिए कौन सा प्रभुत्व विशेषण है? वो प्रभुत्व विशेषण है। किसका विशेषण है? धन का है। अब धन ये पुल्लिंग नपुंसकलिंग? हाँ, धन अभी एक कर्म है ना वाक्य में, धन कमाना यह क्रिया धन पर समाप्त हो रही है, तो एक कर्म है, तो द्वितीया का एक वचन लिखो या बहुवचन लिखो, दोनों भी। अब जो विशेषण रहता है किसका इसका विशेषण है, तो ये नपुंसकलिंग है तो ये भी नपुंसकलिंगी बनेगा। यदि यहाँ पर पुल्लिंग होता है तो ये पुल्लिंग बनेगा, ये स्त्रीलिंग होता है तो स्त्रीलिंग बनेगा। समझ में? तो प्रभुतम धनम या प्रभुतानी धनानी दोनों भी चलेगा। आगे कमाने के लिए हाँ, कमाया, लाभ प्राप्त, धन प्राप्त किया, बराबर। और लभंत, बराबर। उन दोनों ने अपनी लड़की को जंगल में मिसा खोजा। झूम कर बघू। उद्योगेन ते प्रभुतम धनम अलभंत। अब यहाँ पर संधि क्या आएगी? यहाँ पर ए म है, ए अ है, तो ये पूरा म बन जाएगा इन दोनों के बीच में। अब मैं यहाँ पर इसको मिला रही हूँ, ए म। आगे हो गए वाक्य? चल, दोनों ने अपनी लड़की को जंगल में खोजा। उन्होंने, उन दोनों ने है। अच्छा, उन दोनों ने अपनी लड़की को जंगल में खोजा। खोजना क्रिया पर जंगल में सप्तमी लड़की को संबंध, लड़की को संबंध लड़की का संबंध नहीं है, कर्म। हाँ, अपनी अव्यय खोजनी यह क्रिया किस पर समाप्त हो रही है? किसको खोज रहे हैं? लड़की को, तो लड़की को क्या हो गया? कर्म। हाँ, उन दोनों ने करता। हाँ, तो इसके लिए क्या आएगा? उन दोनों ने तो अपनी के लिए स्व, लड़की को कन्या, कन्याम, कन्याम, स्व कन्याम। या लड़की के लिए दूसरा कौन सा शब्द आया? नहीं, स्वकन्याम ही रखो। तो स्वकन्याम। आगे जंगल को क्या बोलते, मुझे मिल नहीं वन, रहा। अरण्य भी है, वन है, तो क्या बनेगा इसका? जंगल में सप्तमी। हाँ, अरण्य, अरण्य। आगे अरण्य खोजना। अमृगीय हाँ, अ मृग ए थम। संधि क्या बनेगी? अब के पहले थाम, थाम नहीं, हाँ ताम, ताम आएगा। अब यहाँ पर कल भी एक आया था, आपको उस दिन भी बताया था मैंने कि ये बताऊंगी ऐसा करके। यहाँ पर ए है, हाँ, और अ है, तो इसके 2-3 संधि होती है। हाँ, उस दिन में मैंने बताया था कि वो करना है। एक तो ए के आगे अ आया तो अय बनेगा। या इस ए के आगे अ आया तो इसका द्विखंड भी बनता है। समझ में? अब एक और संधि आती है, हाँ, तो वहाँ क्या कहते हैं? अय तो बनाते हैं लेकिन यह नहीं लिखा जाता। समझ में आया?
ये बहुत ज़्यादा सारी जगह आता है, जगह आती है संधि। क्या क्या? एक के आगे अ आया, एक तो अय बनाया, एक दूसरी संधि यहाँ पर अ है, जैसे यहाँ पर क्या अमृग, हाँ तो अ है ना, तो इसके आगे इसके पीछे क्या न्य है, तो ए के आगे अ आने पर द्विखंड बना। दूसरा है कि ए के ए तो कैसे बना, इसको पूरा ही लिखते हैं। अरण्य अमृग एताम, तो यहाँ पर एक तो ए बनाया, ए है ना तो इसको अलग निकाला मैंने, मैं इसको ऐसा ही लिखूँ अरण्य, एक तो अय बनाएंगे तो य होगा बराबर, य में अ मिल गया तो मृग ए ताम, एक बनी संधि अय करके। दूसरी ऐसा करो कि अरण्य अ है आगे अमृग है, तो अ के बदले में द्विखंड लिखो मृग ए तम। और एक संधि आती है, यानी 2-3 संधियाँ, ये तीसरी जो है ना बहुत आती है, ये भी आती है और वो भी आती है। अरण्य अय बनाया था हमने, अ रखा, य का लोप कर दिया और मृग ए तम। जैसे यहाँ पर अरण्य का अय बना ना, अ है और य का लोप कर दिया और इसको जोड़ दिया पूरे को, लेकिन ये आती है संधि, बहुत बार आती है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसमें अ भी नहीं है और ए भी नहीं, हाँ नहीं, ए और अ तो अरे आय अय में अ तो मिल गया ना इसका, इसलिए जोड़ दिया ना हमने ए इधर का होता है इसका, ये काम का ए तो अरण्य, अरण्य प्लस अय हो गया ना ये, या का लोप हो गया। हाँ प्लस मृ, नहीं इसमें बीच में लिखना पड़ेगा शायद, एक मिनट दिखाते हैं ना, ये आधा आधा लिख रहे हैं। एक आय हुआ, अरण्य मिल गया, इसका लोप कर दिया और इसका से हाँ यहाँ पर अ चाहिए, मृग एतम। इसमें संधि खोजोगी तो भी समझ में नहीं आएगी इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा ही, क्योंकि एक आपको एक ध्यान में रखना पड़ेगा संस्कृत में कि कोई भी शब्द हो उसकी कुछ कोई ना कोई विभक्ति हमेशा होगी। उसे यदि नाम है, विशेषण क्रिया विशेषण हो या अव्यय हो, तो क्या हो गया, तो ये आपको 2-3 संधि इसके बारे में होती है, तो मैंने एक सामान्य तरीके से बताया, उसको आप ध्यान में रखना, समझ में। तो ये एक तो एक आय बनाया तो हमने एक दिखा ना अरण्य, यदि आपको अच्छी तरह से लिखना है तो ऊपर लिखना पड़ेगा इसको पूरे। यहाँ लिख रही हूँ ये शब्द में, अरण्य अमृग एतम बराबर। इसका एक आय करो, अरण्य प्लस ए प्लस अमृग एतम। अब इसके संधि करना है, अरण्य प्लस ए का अय बना प्लस मृग एतम, इतना समझ में आया। एक तो सामान्य ये बना, ये क्या बना फिर ए अरण्य, ये पूरा हो गया और इसमें मिल गया हाँ अरण्य मृग, नहीं ये और एक लिखना पड़ेगा ना, हाँ एक और है ना, ये भी है, य मृग एतम बराबर, एक हो गया।
अब दूसरा। अब दूसरा क्या है? अरण्य अमृगयेतम। ए अथवा ओ के आगे अ आया तो क्या बनता है? उसका द्विखंड बनता है। तो अरण्य ए द्विखंड बना। दूसरा समझ में? अब तीसरा। जहाँ कैसे आचार्य जैसे लिखे वैसे वहां पर आपको संधि निकालनी पड़ेगी। हाँ, तो इसको क्या करो, पहले खोलो। ए ये तो पहले आय संधि की ही, ये विकल्प से होता है। य का जो लोप करते हैं ना, वो विकल्प से करते हैं, इसलिए वहाँ पर वैसा लिखा जाता है। अमृगयेतम। अब इसका जो लोप करेंगे, हाँ, तो इसका लोप कर दिया तो क्या बना? अरण्य प्लस अ बचा प्लस अमृगयेतम। तो ये क्या करो? अरण्य, क्योंकि और इसमें मिल गया अमृगयेतम। एक बार संधि होने के बाद फिर दूसरी बार संधि नहीं होती है, तो इनको नहीं मिलाना है। लिखो जिनको लिखना है फटाफट। ले लो। हो गए ना वाक्य? दो आम पथिकों से चले गए। चलो आगे ऊपर का मिटा रही हूँ अभी, जिनको लिखना है और लिखना। दो आम पथिकों से चले गए। चखे गए कर्तरी कर्मणी। चले गए कर्तरी। पथिकों से, पथिकों से साधन। हाँ, दो आम दो आम कर्ता। करता। हाँ, तो दो आम के लिए कौन सा शब्द आता है? मूल शब्द क्या है? नपुंसकलिंग है ना। आम्रम, आम्रे, आम्रान। देखो आम्रम होना चाहिए ऐसा लगता है। कर्मणी वाक्य है, कर्मणी वाक्य है। आम्रम नपुंसकलिंगी शब्द है। हाँ, आम्रे, आम्रम नपुंसकलिंग शब्द है, तो उसका ये द्विवचन क्या हुआ? आम्री। अब पथिकों के लिए पांथ शब्द। पांथ, पांथ कितने हैं? पांथ ही, फिर बहुत सारे ना, तो क्या आएगा? पांथ ही चखे गए। पांथ अकरंत पांथ ही। हाँ, आगे स्वा, ये साधन नहीं होगा। पांथ साधन, यानी ये तृतीया विभक्ति है, कर्ता की तृतीया विभक्ति होगी। वचन दिया। अच्छा, हाँ हाँ, स्वाद्य, स्वादंत क्यों? दो आम्र है ना, स्वादेताम आएगा। ये संधि क्या होगी? इसमें हाँ,
स्वाध्याय स्वाध्याय ये लगा। अब संधि क्या हो गई? विसर्ग के पूर्व में आई है, विसर्ग है और आगे तो इस विसर्ग के बारे क्या होगा? र हलंत होगा। अरे र है तो क्या बनेगा? ये र पूर्ण बनेगा। हाँ, तो ये र मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, पूरा मिटा के यहाँ पर एक र आएगा, मेरे पूरा मिल जाएगा। गधी, गधा, गधी, पता नहीं। चलो, खर यानी गधा होता है। अब गधी के लिए कौन सा शब्द आता है मुझे भी पता नहीं। चलो, गुरु मना हो, गुरु उत्कर्ष इकडे दाखव। गुरुना गुरुभ्यां गुरुभिः तृतीया, गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः चतुर्थी, गुरुणः गुरुः पंचमी। हाँ, गुरोः गुरुभ्यां गुरोः गुरुवोः गुरूणां षष्ठी, गुरौ 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 गुरुवोः। हे गुरु हे गुरु हे गुरवः संबोधन। बराबर बोलो गुरु शब्द। गुरवः प्रथमा, गुरुं गुरु गुरून् द्वितीया, गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः तृतीया, गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः चतुर्थी, गुरवे पंचमी है ना, गुरोः गुरुभ्यां गुरोः गुरुभ्यः पंचमी, गुरोः गुरुभ्यां गुरु नहीं गुरुव्यो नहीं गुरुवोः षष्ठी द्विवचन, गुरुवो नहीं गुरुवोः बोलना उसको। हाँ, गुरु नाम षष्ठी, गुरौ गुरुवो गुरुवोः गुरुषु सप्तमी, हे गुरु हे गुरु हे गुरवः संबोधन। बोलो भैया। गुरु गुरवः प्रथमा, गुरुं गुरु गुरून् द्वितीया, गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः तृतीया, गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः बराबर, गुरोः गुरुभ्यः पंचमी, गुरोः गुरुभ्यां गुरुवोः गुरुणा गुरोः गुरुवोः गुरूणां षष्ठी षष्ठी, गुरौ गुरौ गुरु हो गुरु हे गुरवः संबोधन। अब बोलना है ईशु शब्द। ईशु एक मिनट हाँ हाँ, गुरु जैसा बोलना है पूरा। हाँ, ईशु ईशु ईशवः श शक्कर का नहीं, श मूर्धन्य है। एक मिनट ईशु ईशु ईशवः प्रथमा, ईशुं ईशु ईश्व ईशुना ईशुभ्यां ईशुभिः तृतीया, ईशवे ईशुभ्यां ईशुभ्यः चतुर्थी, ईशोः ईशोः ईशुभ्यः ईशोः ईश्वोः ईशूनां षष्ठी, ईशौ ईशुः ईशुषु सप्तमी, हे ईशु हे ईशो हे ईशवः नहीं, हे ईशु ईशु नहीं, हे ईशु हे ईशु हे ईशवः। हाँ, मधु नहीं, गुरु जैसा चले। गुरु गुरु हो गुरु गुरु, हे ईशो हे गुरु
हे ईशु, हे ईशवः। बराबर बराबर, ठीक। अब आप बोलना, किसका नंबर है दीदी, बोलो आप। ईसु कोई यीशु ने बोलना, बोलूँगी ना अभी। ईसु प्रभु शब्द बोलना। प्रभु प्रभु प्रभव प्रथमा, प्रभुं प्रभु प्रभु द्वितीया, प्रभुना प्रभुभ्यां प्रभुभिः तृतीया, प्रभवे प्रभुभ्यां प्रभुवे प्रभवे। वहाँ पर क्या होता है? गुरुवे गुरु है क्या? गुरवे होता है। गुरुवे प्रभुवे प्रभवे। प्रभुवे नहीं गुरुवे यहाँ पर ये वो थोड़ी ये वो बोल रहे हो। प्रभवे प्रभुवे प्रभु प्रभुभ्याम प्रभुभ्यां प्रभुभ्याम गुरुभ्याम प्रभु प्रभुवे प्रभुभ्याम प्रभु प्रभुभ्यः चतुर्थी प्रभो प्रभोः प्रभोः प्रभुभ्य प्रभुभ्या प्रभुभ्यः प्रभुभ्यः पंचमी प्रभोः प्रभोः प्रभोः। अच्छा गुरुवोः है ना वहाँ पर, तो प्रभोः प्रभयोः प्रभुना प्रभोः प्रभोः प्रभूनां षष्ठी प्रभोः प्रभुनां षष्ठी प्रभौ प्रभौ प्रभुः हाँ प्रभोः प्रभोः प्रभु सुसप्तमी हाँ हे प्रभो हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभवः संबोधन। आगे बोलो भाई, तरु शब्द बोलना। तरुः तरु 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 है ना, गुरु तरुः तरु तरवः, गुरु जैसा चलाना है पूरा। हाँ तरुः है, गुरु है ना पहला, विसर्ग है, विसर्ग के साथ। हाँ तरु तरवः प्रथमा, तरुं तरु तरुन् द्वितीया, तरुणा तरुणा तरुभिः तृतीया, तर एक मिनट। हाँ हाँ चतुर्थी एक वचन तरव। हाँ 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 तरुण तरु तरु तरुणा तरुभ्यां तरुभिः तृतीया, तरव हाँ तरु तरवे तरुभ्यां तरुभ्यः चतुर्थी, तरो तरोः तरुभ्यः तरु तरोः तर्वो तर्वोः गुरुवोः तर्वोः हो तरोः तरूणां षष्ठी, तरो बराबर तरोः तरुषु सप्तमी, हे तरो हे तरु हे तरवः संबोधन। तरवोः गुरुवोः ऐसे तरवो। आगे शंभु शंभु शंभवः प्रथमा, शंभुं शंभु शंभुन् द्वितीया, शंभुना शंभुभ्यां शंभुभिः तृतीया, शंभवे शंभुभ्यां शंभुभ्यः चतुर्थी, शंभुः शंभुभ्यां शंभुभ्यः पंचमी, शंभोः शंभोः शंभूणां षष्ठी, शंभौ शंभोः शंभुषु सप्तमी, हे शंभो हे शंभु हे शंभवः संबोधन। शत्रु
शत्रुः शत्रु शत्रवः शत्रवः प्रथमा शत्रु शत्रु शत्रून् द्वितीया शत्रुणा शत्रुभ्यां शत्रुभिः तृतीया शत्रवे शत्रु शत्रुवे शत्रुभ्यां शत्रुभ्यः चतुर्थी शत्रोः शत्रुः शत्रुः शत्रोः शत्रुः शत्रुणा शत्रुः शत्रुभ्यां शत्रुभ्यः पंचमी शत्रोः शत्रुवोः 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 हाँ शत्रूणां षष्ठी शत्रौ शत्रोः हाँ शत्रु सप्तमी हे शत्रु हे शत्रु हे शत्रुवः संबोधन। ये ऐसे अभी आपको लिखवाएंगे, सब बोलना है कल। हाँ अभी तो कम से कम दो आपके या तीन कितने हो गए पता नहीं, अब सब कर्मों में बस वो रात और रात की रेत बन जाएगी। बाकी के पीछे का जो शब्द है भ है तो वो को लगाना, त्र है तो वो को लगाना। नहीं जैसे इसमें त्र है तो इसलिए वो कुछ नहीं होगा, मतलब उसमें र था तो र की रेत हो गई। के कहाँ पर तरवोह में? हाँ तरु में। हाँ तरवो गुरुवो हो, गुरु है तो र ऊपर चढ़ गया, ऐसे भी र ऊपर चढ़ेगा, ऊ का वो बनेगा। अब वो आपके वो पूरा खोल के कैसे बनाते वो रूप सिद्धि आपको नहीं बताई, सिर्फ ये है और आपका यूज। इसको का तंत्र जब आगे जाकर पढ़ेंगे तब वो उसको डिसेक्शन करेंगे, ये कौन सा प्रत्यय लगाया, कैसे बना, कौन सा सूत्र कहाँ लगता है। जब आगे ये प्रकरण आएगा तब आएगा, नहीं पता नहीं, लेकिन कातंत्र में आता है। यदि कातंत्र लिया तो कातंत्र होगा, नहीं तो अब ये 2 पुस्तकें खत्म करनी है अपने को। अब आगे उकारांत नपुंसकलिंगी शब्द लिखना है। लिखो उकारांत पुल्लिंगी हो गए ना दोनों। सरिता उकारांत नपुंसकलिंगी। उकारांत दिया है क्या? उकारांत लिखना पड़ेगा। मधु दिया है ना? हाँ तो फिर उकारांत हाँ बोलना है। मधु बोलो फिर उसके बाद लिखते हैं। मुझे लगा दोनों पुल्लिंगी दिया है मैंने। हाँ मधु बोलो, मधु। रू अभी देना है। उकारांत उकारांत पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों दिया था, अब रुकारांत देना है, लेकिन पहले मधु बोलो फिर उसके बाद देंगे मधु। हाँ हाँ रुकारांत। हाँ बोलो भाई, आपका नंबर था, आप बोलो। मधु बच्ची है मधु कच्ची है मैं बोलती हूँ बोलो। मधु मधुनी मधुनी प्रथमा मधु मधुनी मधुनी द्वितीया मधुना मधुभ्यां मधुभिः तृतीया मधवी नहीं मधु मधुना मधुने मधुभ्यां मधुभ्यः चतुर्थी मधुनः मधुभ्यां मधुभ्यः पंचमी मधुनः मधुनोः मधुनोः मधुना नाम षष्ठी मधुनी मधुनोः मधुषु मधु सप्तमी। हे मधो हे मधु। हाँ हे मधु या हे मधु दोनों भी चलेगा। तो हे मधुनी नहीं हे मधुनी हे मधुनी संबोधन बोलो भैया। अब मधुनी मधुनी प्रथमा मधु मधुम नहीं मधु मधुनी मधुनी द्वितीया मधुना मधुभ्यां मधुभिः तृतीया मधुने मधुभ्यां मधुभ्यः चतुर्थी मधुनः मधुभ्यां मधुनः मधुभ्यः मधुनः मधु मधुनोः मधुनोः मधुनां षष्ठी मधुनी मधुनी
मधुनोः मधुषु सप्तमी, हे मधो, हे मधु, दो आते रूप वहाँ पर, तो हे आप मधु। उस लेस लगाए या तो ये या ये? नहीं, उसमें तो दोनों भी बोलना बोलते समय, में दो आते हैं। प्रथमा भी एक वचन में दो आते हैं। हे मधु, हाँ, हे मधो, हे मधुनी, हे मधुनी, मधुर की मधुर। हे मधो, हे मधु, दोन्ही पण मैं चालते हैं। विसर्ग नहीं। मधु, मधुनी, मधुनी प्रथमा, मधु, मधुनी, मधुनी द्वितीया, मधुना, मधुभ्यां, मधुभिः तृतीया, मधुने, मधुभ्यां, मधुभ्यः चतुर्थी, मधुनः, मधुभ्यां, मधुभ्यः पंचमी, मधुनः, मधुनोः, मधूनां षष्ठी, मधुनी, मधुनोः, मधुषु सप्तमी, हे मधु, हे मधो, हे मधुनी, हे मधुनी, मधुर क्या मधुर। मधो, ओ, औ नहीं, एक ही मात्रा, औ नहीं है। औ लिखवाया होगा गलती से तो नहीं है, एक ही मात्रा थी ना। ठीक, पता है, एक बार मेरे से वो गलती हो जाती है तो आप सुधार लेना उसमें। आप इसके जैसे शब्द कौन सा है? वो आप देंगे ना पूरा, इसके जैसे चलने वाले। अब सब मिक्स दे रहे इसमें तो फिर परशु पांसो पितृ बिंदु मनो 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 विष्णु शंभु सविष्णु। इसमें मिक्स दिए आप, वो उसके साथ अलग देना पड़ेगा। चलो बाद में उसको छांटते हैं। हाँ, अब आगे का लिखना है ऋकारांत। ऋकारांत पुल्लिंगी कौन सा दिया है उन्होंने? नेत्रु शब्द दिया है। नेत्रु, नेत्रु नपुंसक लिंग होगा ना। करांत पुल्लिंगी, नेत्रु शब्द, नेत्रु यानी ले जाने वाला, नेता, उत्कृष्ट, ले जाने वाले इसका एक वचन। नेता, जैसे अभी आपने लिखवाया ना उकारांत त्रिकारांत, ये चलाने वाली, ऐसे अभी और भी आएंगे। बहुत आएंगे, अभी तो और है, अभी तो है। नेता, नेतारौ, नेतारः प्रथमा, नेतारम, ये प्रथमा विभक्ति है, प्रथमी नहीं। नेतारम, नेतारो, नेतॄन् द्वितीया, तृतीया, नेत्रा, नेतृभ्यां, नेतृभिः, नेत्रे, नेतृभ्यां, नेतृभ्यः, चतुर्थी, पंचमी, नेतुः, नेतृभ्यां, नेतृभ्यः पंचमी, षष्ठी, नेतुः, नेत्रोः, नेतॄणां, षष्ठी, सप्तमी, नेतरी, नेत्रोः, नेतृषु,
हे नेत्र संबोधन, हे नेतर, हे नेतारो, नेतारो, हे नेतरः। ये पुल्लिंग हो गया। अब नपुंसकलिंग। क्या हुआ? नेता, नेतारो, नेतारः प्रथमा, नेतारम, नेता, नेतृ द्वितीया, नेत्रा, नेतृभ्यां, नेतृभिः तृतीया, नेत्रे, नेतृभ्यां, नेतृभ्यः चतुर्थी, नेतुः, नेतृभ्यां, नेतृभ्यः पंचमी, नेतुः, नेत्रोः, नेतॄणां षष्ठी, नेत्री, नेतरी, नेत्रोः, नेतृषु सप्तमी। हे नेतर, हे नेतारो, हे नेतरः संबोधन। आगे कर्तृ। एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन। कौन सा शब्द है नपुंसकलिंग में? कर्तृ। कर्तृ, कर्तृनी, कर्तृनी, कर्तृनी प्रथमा। दीर्घच आहे ना? ये प्रथमा। कर्तृ, कर्तृनी, कर्तृणी द्वितीया, तृतीया। कर्तृनी नहीं, कर्तृणा आएगा। कर्तृणा, कर्तृभ्यां, कर्तृभिः, तृतीया, चतुर्थी। कर्तृने, कर्तृभ्यां, कर्तृभ्यः, चतुर्थी, पंचमी। कर्तृनः, कर्तृभ्यां, कर्तृभ्यः, पंचमी। षष्ठी। कर्तृनः, कर्तृणोः, कर्तृणोः, कर्तॄणां। षष्ठी, सप्तमी। कर्तृनी, कर्तृनी, कर्तृणोः, कर्तृषु, सप्तमी। संबोधन। हे कर्तृ, हे कर्तर चाहिए शायद वहाँ पर। हे कर्तर दो रूप बनते हैं। हे कर्तर और दूसरा है हे कर्तृ। हे कर्तृनी, हे कर्तृनी संबोधन। उत्कर्ष तिकडचं दाखव, झूम करून दाखव तेवढंच फक्त,
झूम कर, इकडचं थोडं झूम कर आणि तिकडचं जरा झूम कर, असं एकाच वेळी पूर्ण फळा दाखवू नको. अभी तो अभी इसका और बच्चे कौन से आते इसमें. अनंत है, स्वरांत खत्म हो जाएंगे आपकी आगे के पाठ में. अभी दीर्घ रू कारांत, ह्रस्व कारांत सब स्त्रीलिंगी है. अभी पुल्लिंगी खत्म हो रही, स्त्रीलिंगी बाकी है, फिर आज्ञार्थ आएगा. अकारांत नहीं आएगा, उकारांत और उकारांत और रस और दीर्घ उकारांत आएगा उसमें. ई उ रू और ई उ और रू, इस स्त्रीलिंगी नाम आएंगे. इसके बाद ये स्वरांत खत्म हो जाएंगे आपके. 8 दिन में वैसे खत्म होना चाहिए. फिर उसके बाद आएगा आपका आज्ञार्थ. सब बताया जाएगा, धीरे धीरे सब बताया जाएगा. हो गया. अब बोलो. नेता. 1 मिनट में बुलवाती हूँ. खुद अशुद्ध याद रखा तो फिर पूरा मेरी मेहनत हो जाएगी उसमें. हाँ. नेता, नेतारो, नेतारः प्रथमा. नेता, नेतारो, नेतारः प्रथमा. नेतारं, नेतारो, नेतॄन् द्वितीया. नेतारं, नेतारो, नेतॄन् द्वितीया. नेत्रा, नेतृभ्यां, नेतृभिः तृतीया. नेत्रा, नेत्राभ्यां, नेत्राभिः तृतीया. नेतृभिः तृतीया. नेतृभिः तृतीया. नेत्रे, नेतृभ्यां, नेतृभ्यः चतुर्थी. नेत्रे, नेत्राभ्यां, नेतृभ्यां. द्रव्याम. क्या चल रहा है वहाँ, उपस्थित रहो. आपके मराठी में क्यों बोलते हैं? नहीं नहीं, या त्रु ही बोलना है, वो अलग है, यहाँ का अलग है. नेत्रे, नेतृभ्यां, नेतृभ्यः चतुर्थी. नेत्रे, नेतृभ्यां, नेतृभ्यः. नेतृभ्यः चतुर्थी. बराबर. नेतुः, नेतृभ्यां, नेतृभ्यः पंचमी. नेतृभ्यां, नेतृभ्यः. पंचमी. ये नेतृ पंचमी का वो अलग से आ है. नेतु. नहीं नहीं, नेतृभ्यः. नेतु. पंचमी का नेतुः. ऐसे ऊपर रह नहीं, उसमें सिर्फ नेतु ही है वो. नेतु एरो नेत तो ये. नहीं नहीं, वो इसमें सिर्फ वो नेतु है. हाँ, नेतुः. नेतु हो. आपने क्या लिखा है अभी, सही तरीके से लिखो. आज लिखा है अपने खुद को पता नहीं, नेतु हो. तो फिर क्या शंका क्या है उसमें. वो त्रू है क्या तू है. नेत्रु उधर आया है, या नेत्रु शब्द आया है, लेकिन वहाँ स्त्री अलग चलता है रूप. हाँ. नेतु हो, ऊपर रह बोलता तो नेतु हो जाता. नेरतु, नेरतु बनेगा, वो ऐसा नहीं है. हाँ. कसूला, चूल्हे का मुंह. अब यहाँ पर जैसे यहाँ ऊपर कर्तृ में र है, यहाँ ऊपर त के ऊपर रहे क्या, नहीं नहीं. तो फिर क्यों बोल रहे हो. ज़्यादा सा दिमाग दौड़ाना. नेतुः, नेत्रोः, नेतॄणां षष्ठी. नेत्रोः, नेतॄणां षष्ठी. नेतरी, नेत्रोः, नेतृषु सप्तमी. नेतरी, नेत्रोः, नेत्रोषु सप्तमी. नेतृषु सप्तमी. नेत्रोषु सप्तमी. हे नेतर, हे नेतारौ, हे नेतरः संबोधन. हे नेतर, हे नेतारौ, हे नेतारः संबोधन. नेता, नेतारौ, नेतारः प्रथमा. नेता, नेतारौ, नेतारः प्रथमा. नेतारं, नेतारौ, नेतॄन् द्वितीया. नेतारं, नेतारौ, नेतॄन् द्वितीया. नेत्रे, नेतृभ्यां, नेतृभिः तृतीया. नेत्रा, नेत्राभ्यां, नेतृभ्यः नेतृभिः तृतीया. कहाँ देख रहे, क्या बोल रहे. हाँ. नेत्रे,
नेतृभ्यां नेतृभ्यः चतुर्थी नेत्रे नेत्रुभ्यां नेत्रुभ्यः चतुर्थी नेतुः नेतृभ्यां नेतृभ्यः पंचमी नेतुः नेतुभ्यां नेतुभ्यः पंचमी नेतुः नेत्रोः नेतॄणां षष्ठी नेतुः नेत्रोः नेतॄणां षष्ठी नेतरी नेत्रोः नेत्रोषु सप्तमी नेतरी नेत्रोः नेत्रेषु सप्तमी हे नेतर हे नेतारौ हे नेतरः संबोधन हे नेतारो हे नेतरः संबोधन आप नपुंसकलिंग कर्तृ कर्तॄणि कर्तॄणि प्रथमा कर्तॄणि कर्तॄणि प्रथमा यहाँ पर ये लिखना है कर्तृ कर्तॄणि कर्तॄणि प्रथमा कर्तॄणि कर्तॄणि प्रथमा कर्तृ कर्तॄणि कर्तॄणि द्वितीया कर्तॄणि कर्तॄणि द्वितीया कर्तृणा कर्तृभ्यां कर्तृभिः तृतीया कर्तॄणा कर्तृभ्यां कर्तृभिः तृतीया कर्तॄणि कर्तृभ्यां कर्तृभ्यः चतुर्थी कर्तॄणे कर्तृभ्यां कर्तृभ्यः चतुर्थी कर्तॄणः कर्तृभ्यां कर्तृभ्यः च पंचमी कर्तॄणः कर्तृभ्यां कर्तृभ्यः पंचमी कर्तॄणः कर्तॄणोः कर्तॄणां षष्ठी कर्तॄणः कर्तॄणोः कर्तॄणां षष्ठी कर्तॄणि कर्तॄणोः कर्तृषु सप्तमी कर्तॄणि कर्तॄणोः कर्तृषु सप्तमी हे कर्तर हे कर्तृ हे कर्तॄणि हे कर्तॄणि संबोधन हे कर्तर हे कर्तरु हे कर्तॄणि हे कर्तॄणि हे कर्तर मेरे हलंत हैं फिर एक बार कर्तृ कर्तॄणि कर्तॄणि प्रथमा कर्तॄणि कर्तॄणि प्रथमा कर्तृ कर्तॄणि कर्तॄणि द्वितीया कर्तॄणि कर्तॄणि द्वितीया कर्तॄणा कर्तृभ्यां कर्तृभिः तृतीया कर्तॄणा कर्तृभ्यां कर्तृभिः तृतीया कर्तॄणे कर्तृभ्यां कर्तृभ्यः चतुर्थी कर्तॄणे कर्तृभ्यां कर्तृभ्यः चतुर्थी कर्तॄणः कर्तृभ्यां कर्तृभ्यः पंचमी कर्तॄणः कर्तृभ्यां कर्तृभ्यः पंचमी कर्तॄणः कर्तॄणोः कर्तॄणां षष्ठी कर्तॄणः कर्तॄणोः कर्तॄणां षष्ठी कर्तॄणि कर्तॄणोः कर्तृषु सप्तमी कर्तॄणि कर्तॄणोः कर्तृषु सप्तमी कर्तृषु सप्तमी कर्तृषु सप्तमी हे कर्तर हे कर्तृ हे कर्तॄणि हे कर्तॄणि संबोधन हे कर्तर हे कर्तृ हे कर्तॄणि हे कर्तॄणि संबोधन बराबर। अब जो उकारांत पुल्लिंग नपुंसकलिंग जो चलाना है वो शब्दार्थ लिखो। ये सब याद करने, कल याद करके आना है दोनों भी। कठिन कुछ नहीं। हाँ की इसके चलाने के लिए शब्द कहाँ लिखा है? इसके आप पहले ही ना, ठीक। इशु ये किसके हैं? उकारांत पुल्लिंगी। हाँ उकारांत पुल्लिंगी शब्द। इशु इशु यानी बाण, तीर, बाण तीर। गुरु
गुरु है ना, गुरु। गुरु अध्यापक। या श्रेष्ठ। लिखो फटाफट, टाइम कम है अपने पास। तरु, ये सब ईशु हु आएगा, एक गुरु हु आएगा, एक तरु हु। तरु यानी वृक्ष। परशु, परशु हु। कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी। पांसु, पांसु धूल। प्रभु, प्रभु हु। पांसु हु, प्रभु हु। स्वामी, प्रभु हु, स्वामी। बाहु, बाहु हूँ, भुजा। बिंदु हूँ, बूंद। मनु हूँ, हिंदुओं का कानून बनाने वाला राजा। हिंदुओं का राजा। वायु हूँ, हवा। विष्णु हूँ, विष्णुदेव। आगे शत्रु हूँ, शत्रु या दुश्मन, बैरी। दुश्मन, बैरी। शंभु, शिवदेव या शंकर। शिशु हूँ, शिशु हूँ, छोटा बच्चा। अपना पुस्तक लेंगे, इसके नीचे ही लिख रहे हो मैंने पुस्तक। उकारांत नपुंसक लिंग। ये तो अभी बहुत सारे सप्ताह हैं। अभी तो इसके ऊपर नहीं, 4-5 ही, ज़्यादा नहीं। की ओर नहीं आएंगे, आगे पीछे आएंगे ना। अश्रु, अश्रु, आंसू। तालू, तालू के लिए तालू ही बोलते ना। तालू नहीं, जीभ के ऊपर का ऊपरी भाग क्या बोलते हैं उसको? तालू ही बोलेंगे। जो आप पता हो हिंदी का आप लिखना उसको।
और वसु। राष्ट्र या नहीं, वसु यानी धन। ये क्या लिखा ऊपर? अश्रु आंसू, अश्रु शब्द है, अश्रु। कैसा बना साफ? अश्रु रस बचे ना सभी रस में। धन या द्रव्य, धन या द्रव्य। वसु मतलब आठ भी बोलता है। वसु द्रव्य धन, हाँ। आठ को भी वसु बोलते हैं। वसु यानी 8 भी होता है। 8 मतलब 8 संख्या। संख्या। वसु के लिए पृथ्वी भी आता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने धन दिया है। इतनी सब शब्द चलाने हैं। काय को भी वस्तु। उकारांत जो है, उकारांत जैसा, उकारांत नपुंसकलिंगी है मधु जैसा, वो मधु जैसे चलाना है, और ये गुरु जैसे चलाना है पूरे। और लिख के कौन से लाने हैं? उसमें परशु शब्द लिखना है आपको, फिर उसके बाद बिंदु शब्द लिखना है, और शत्रु शब्द लिख के लाना है। कौन कौन से बोला? परशु, परशु शब्द लिखना है, बिंदु शब्द लिखना है, और शत्रु शब्द लिखना है। और नपुंसकलिंग में अश्रु शब्द लिख के लाना है, अश्रु और तालु। इतना लग के लाओ, और सब बोलना। मैं अभी भी बोल रही हूँ, ये पूरे शब्द बोलने हैं आपको। समझ में आया? हाँ, आज की क्लास यही खत्म होती है। तो इसमें बिंदु के षष्ठी में बिंदु होता है। बिंदुओं हो, बिंदु। तो द फिर द आ जाएगा, द भी आता है और न भी आता है। हम्म, बिंदु। बिंदुओं हो।